दिल्ली के शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। शाहीन बाग के सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली बीजेपी में शामिल हो गए। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में 101 दिनों तक ये प्रदर्शन चला था और सड़क बंद कर दी गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा बना था। वहीं अब शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी के बीजेपी में शामिल होने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। उसने पूछा कि क्या यह आंदोलन बीजेपी के इशारे पर ही किया गया था। देखिए, सबसे पहली बात तो वहाँ विरोध जो है ना वो किसी पार्टी लेवल का नहीं था। कोई विरोध जो भी होता है वो गलत बात का होता है और गलत बात तब तक होती जब तक वो सही बात समझ ना पाए, वो कोई भी हो। दूसरी बात, आज हम लोगों ने सैकड़ों लोगों की तादाद में यहाँ ज्वाइन किया है। तो हमने जो हमारे समाज में, कम्युनिटी में एक माहौल हमेशा से बनाया गया है, बीजेपी दुश्मन है, तो हम ज्वाइन करके ही ये साबित डिसीजन ले पाएंगे कि वो हमारी दुश्मन है या हमारी दोस्त है। तो बीजेपी के बारे में क्या ख्यालात हैं शहजाद के, ये आपने सुने। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता सैयद यासिर जिलानी हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले यासिर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये सवाल जबकि चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तब कहा गया था कि जो शाहीन बाग है ये संयोग है या प्रयोग है। ये भी कहा गया कि बटन इस तरह से दबाया जाए कि शाहीन बाग में झटका लगे। तो क्या झटका इतना तेज लगा है कि ये सारे कार्यकर्ता जो उस वक्त थे अब बीजेपी में टपक गए हैं? देखिए अखिलेश जी, एक तो सबसे पहले मैं डिबेट शुरू करने से पहले पंडित जसराज जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हम तब भी आपके साथ, आपके टीवी के साथ शाहीन बाग जाके हमने डिबेट करी है और लोगों ने देखा है। हम लोग तब भी कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है, गलत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगा। वहां के नौजवानों को समझ में थोड़ी देर में आई बात। उन्हें लगा कि शायद वो सीए और एनआरसी जैसे संवेदनशील मुद्दा जो वो कह रहे थे वो संवेदनशील मुद्दा था नहीं। एग्जैक्टली उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ये जो नागरिकता कानून है, जो सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजी के लिए बनाया गया है, उसको कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी क्या कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी के लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे। वहां का जो मौजूदा एमएलए है अमानतुल्लाह खान, उसकी वीडियो आपने आपके चैनल से कई बार आपके पास इस पर आऊंगा। आम आदमी पार्टी की पहले राय ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर जी, उनसे सुन लेते हैं। सौरभ जी, आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, तब तो उन्होंने कहा था कि हम शाहीन बाग के साथ हैं और अब आप कह रहे हैं कि वो शाहीन बाग पूरा बीजेपी ने करवाया था। तो ये दो बातें कैसे चल सकती है? देखिए, जब शाहीन बाग चल रहा था मेरे दर्जनों इंटरव्यूज हैं, पार्टी के और बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, जिससे हम बार बार ये कह रहे थे कि शाहीन बाग की वजह से अगर लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, गलत है। और दिल्ली पुलिस जिस दिन चाहेगी ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट हट सकता है। 3 घंटे से ज्यादा दिल्ली पुलिस किसी को प्रोटेस्ट करने नहीं देती। टीयर गैस है, आंसू गैस के गोले हैं, वाटर कैनन है, लाठी चार्जर। दिल्ली पुलिस हर क्रूरतम तरीके से हर प्रोटेस्ट को जंतर मंतर पे हटाने में सक्षम रहती है। पर वो कह रहे थे कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, तो कोई जबरदस्ती नहीं करना चाह रहे थे। नहीं तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो किसानों के भी हुए हैं, डॉक्टरों के भी हुए हैं, विकलांगों के भी हुए हैं जी। और पुलिस ने कब जामिया मिलिया के अंदर पुलिस ने लाइब्रेरी में पढ़ते हुए बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई हैं? ये तो वीडियो के अंदर है। तो ये बात कहना कि अब दिल्ली पुलिस गांधी की अनुयायी हो गई, ये बात तो मानने योग्य नहीं है। दूसरी बात, अगर शाहीन बाग से किसी को राजनीतिक फायदा पहुंचा है, अगर शाहीन बाग के ऊपर पूरा का पूरा इलेक्शन किसी ने लड़ा है, तो वो है भाजपा। भाजपा ने पूरा चुनाव जो है शाहीन बाग के ऊपर लड़ा और जीत तो नहीं पाए, वो 10 सीटें भी नहीं ले पाए। सौरभ जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये चर्चा और ये सवाल महत्वपूर्ण है। मैं माफी चाहता हूं आपसे, क्योंकि अभी थोड़ा समय कम है इस सेगमेंट में हमारे पास। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपसे, हम दोनों से हम ये चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक। तो शाहीन बाग में जो प्रदर्शनकारी थे उनमें से कुछ जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी हैं जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। यासिर, आपने सुना सौरभ को, वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस चाहती तो इस प्रदर्शन को काफी पहले ही खत्म करवा सकती थी और जिस शांतिपूर्ण तरीके की बात वो कह रहे हैं, तो उन्होंने जामिया में भी हमला किया, ये उनका आरोप है। तो फिर इसमें साठगांठ थी, ये सीधा सीधा आरोप है आम आदमी पार्टी का और ये सबूत है इस बात का कि अब जिस तरह से जो प्रदर्शनकारी थे वो एक एक करके बीजेपी में आ रहे हैं। हैरानी होती है, सौरभ भारद्वाज जी बड़े सुलझे हुए विधायक हैं
लेकिन जरा पता करने की कोशिश करते, जो उनका एक विधायक अमानतुल्ला है, जो ओखला से ही रिप्रेजेंटेटिव है इनके आम आदमी पार्टी का, उसकी एक नहीं दसियों वीडियो ऐसी थी जो प्रदर्शनकारियों के साथ थी, प्रदर्शनकारियों को उकसाते हुए थी, प्रदर्शनकारियों को भड़काते हुए थी। जामिया में क्या हुआ था, जामिया कैंपस के अंदर, ये भारत ने देखा है और इस पे भी हम लोगों ने बहुत बहस करी है। देखिए, अब कंफ्यूज मत करिए, मुसलमान मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, मुसलमान युवा समझ रहा है कि जो इस वक्त की मौजूदा सेंट्रल की सरकार है उसके विकास के लिए काम कर रही है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे अखिलेश जी बताऊं कि एक मंत्रालय है अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिसके अल्पसंख्यक मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी। अगर वो बजट लेके आते हैं, एलोकेट करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें सबसे बड़ा वर्ग मुसलमान है, 5,000 करोड़ रुपए का बजट आता है, वो किसके लिए आता है? वो वजीफा हमारे नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं, अभी जो विश्वविद्यालय और विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको देने के लिए आता है। हुनर हाट जैसे प्रोग्राम दिए जाते हैं। तो मुसलमान नौजवानों को लग रहा है गिना रहे हैं जो बीजेपी कर रही है अल्पसंख्यकों के लिए। लेकिन इसलिए सौरभ भारद्वाज जी, आपको क्या दिक्कत है? अगर कोई आ रहा है, कोई प्रदर्शनकारी अगर बीजेपी में शामिल हो रहा है तो क्या परेशानी है इसमें? कल से वो कुछ उसमें आम आदमी पार्टी में भी आ सकते हैं, कुछ कांग्रेस में भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसके अंदर दो ऐतराज वाली बात है। एक तो ये कि दिल्ली चुनाव के पहले तक फरवरी और जनवरी के अंदर शाहीन बाग में बैठने वाला और शाहीन बाग की बात करने वाला देश विरोधी था, देश विरोधी नारे लगाने वाला था, पाकिस्तान परस्त था, पाकिस्तान के कहने पे वो देश को तोड़ने का काम कर रहा था। ये चुनाव से पहले का था। चुनाव से पहले ये कहा जाता था शाहीन बाग वाले लोग, अगर दिल्ली में बीजेपी हार गई तो पूरे देश में शाहीन बाग बन जाएगा। प्रवेश वर्मा ने कहा कि ये लोगों ने कश्मीर में हमारी बहनों बेटियों को घर में घुस के बलात्कार किया, यही दिल्ली में यही लोग घुस के बलात्कार करेंगे। यही लोग का मतलब भी जानते हैं कि यही लोग किसके लिए इस्तेमाल किया गया। अब मेरा ये कहना है कि ये लोग शुरू से ही बीजेपी के थे, शुरू से ही बीजेपी ने शाहीन बाग करके ये मामला पूरा का पूरा खड़ा किया ताकि इसके ऊपर पूरे के पूरे दिल्ली के वोट को पोलराइज किया जाए। देखिए, दिल्ली का चुनाव ना पानी पे लड़ा, ना बिजली पे लड़ा, ना सड़क पे लड़ा। बीजेपी ने पूरा का पूरा चुनाव स्ट्रेटेजाइज करके, लेकिन उनका फायदा तो उसको नहीं मिला बीजेपी को। सौरभ जी, फायदा तो उनको नहीं मिला। देखिए, जहां जहां पे पोलराइज कर पाए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जहां छोटे छोटे प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहां पे इन्होंने पूरा पोलराइज किया। हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत नफरत फैलाई और वहीं पे इनको 4 सीटें मिली। इनका वोट शेयर, इनके आंतरिक जो इनका वो हुआ था असेसमेंट, उसमें 18% था और सिर्फ शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के चलते और उसके पोलराइजेशन के चलते इनका 18 से वो वोट शेयर बढ़ के 38%। लेकिन जब सौरभ जी आप ये कहते हैं कि ये शाहीन बाग का प्रदर्शन बीजेपी ने करवाया था, तो क्या ये उन महिलाओं के लिए एक तरह का अपमान नहीं है जो लगातार 100 से भी ज्यादा दिनों तक बैठी रही, शांतिपूर्ण ढंग से बैठी रही, सर्दी गर्मी बरसात का सामना करते हुए बैठी रही, अपने बच्चों को लेकर के वहां बैठी रही? बिल्कुल आपने सही बात की। 2 तरीके के लोग इस पूरे के पूरे प्रदर्शन में ठगे गए। एक वो लोग जो जेन्युइनली प्रो डेमोक्रेसी थे, डेमोक्रेसी और प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए, वो जो बड़ी लेडीज थे, ये सब थे जो वहां पे बैठे थे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, वेल इंटेंशन लोग वहां पे जाते थे, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और दूसरे लोग, वो भाजपा का कार्यकर्ता जो शाहीन बाग के खिलाफ भाजपा के लिए वोट मांग रहा था, घर घर जाके पार्कों में, वो ठगा हुआ महसूस करेगा कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी का मात्र एक मोहरा बना के उन लोगों को इस्तेमाल किया। ठीक है यासिर जी, क्या आपने ये गलती नहीं की है? वो कह रहे हैं कि आपका जो अपना कार्यकर्ता है, पुराना कार्यकर्ता है, वो ठगा महसूस करेगा कि एक तरफ तो आप शाहीन बाग को मुद्दा बनाते थे, दूसरी तरफ आप वहीं के जो प्रदर्शनकारी उनको आप अपने साथ ले रहे हैं। नहीं, देखिए, हमने तब भी प्रदर्शनकारियों, सौरभ जी को शायद जानकारी नहीं है, मैंने इसीलिए पहले ही कहा था कि मैं एनडीटीवी के साथ उस स्थल पे गया था और मैंने डिबेट करी थी। मैंने उस वक्त भी समझाने की कोशिश करी थी कि आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो गैर कानूनी है, वो संवैधानिक नहीं है, आप कहीं ना कहीं गलत हैं। तो हम लोग उनको समझाने में हमें वक्त लगा, लेकिन जैसे जैसे नौजवानों को ये बात समझ में आ रही, और ये तो पूरे के पूरे ओखला के रहने वाले लोगों पे, हमारी बहनों पे सवालिया निशान इन्होंने खड़ा कर दिया कि वो जो प्रदर्शनकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी इन्होंने बिठा रखा था, जिनको इन्होंने हर बूथ पे वोट दिया, इनके पार्टी को दिया, इनका एमएलए बनाया है, आज उनको ये करारा तमाचा मार रहे हैं। अखिलेश जी, इससे ज्यादा हास्यास्पद और अफसोस की बात नहीं हो सकती कि एक पार्टी जो वहां से चुनाव जीतती है, जब उन्हें समझा के और उनको ये बात समझ में आती है कि अगर आप राष्ट्र के अस्मिता और अखंडता पे कोई प्रहार करता है, उसके आप अगर अगेंस्ट आके साथ मिलते हैं, तो ये सारा का सारा स्ट्रैटेजी और सारी की सारी जो षड्यंत्र है, ये भाजपा की तरफ कहते हैं। और अभी हमारे भाई ने ये कह दिया
कि इन्होंने ये कहा कि हिंदू भाइयों को कश्मीर में नहीं मारा गया, कश्मीरी पंडितों को मारा गया, बहनों का बलात्कार हुआ, कश्मीरी पंडित भगाए गए। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। आपकी राजनीति अपीजमेंट की राजनीति हो सकती है, धर्म के आधार पे आप लोग अब राजनीति करने लगे हैं। पहले आपने अपने लोगों को मूर्ख बनाया दिल्ली के, अब आप तरह की बातें प्लीज ना। मुझे लगता है यासिर जी, दिल्ली की जनता ने अपना फैसला दे दिया है। इसके बाद ये बहस यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज चूंकि ये नया डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए एक बार फिर से हमें इस सारे मुद्दे पर नए सिरे से बात करनी पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद यासिर जिलानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया पर हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं।